नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने मेसोपोटामिया सभ्यता को पढ़ा। आज हम मिस्र की सभ्यता को पढ़ते हैं, जिसमें देखेंगे कि मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित है और इसकी विशेष बातें क्या है। मिस्र की सभ्यता। मिस्र में नील नदी, पहली बात, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यह अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित। नील नदी के उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में सहारा मरुस्थल। तो यहीं से ये नदी इस तरीके से बहती हुई ये पूरा क्षेत्र इसका लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 800 किलोमीटर लंबा क्षेत्र नील नदी का उपजाऊ भूमि का है। इस नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता पली और बढ़ी हुई। मिस्र की सभ्यता को इतिहासकार, जो इसका काल विभाजन है, अलग अलग भागों से इसे देखते हैं। कोई कहता है कि मिस्र की सभ्यता आज से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। कुछ इतिहासकार 8,000 पूर्व मानते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टा 1798 में युद्ध करता हुआ मिस्र की धरती पर जा पहुंचा, जहां उसे रोजिटा नामक स्थान पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ। यह शिलालेख 112 सेंटीमीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर चौड़ा था। 112 सेंटीमीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसी शिलालेख को फ्रांसीसी विद्वान श्याम पोल्थो 1818 ईस्वी में इसे पढ़ा और पढ़कर के मिस्र की सभ्यता का उद्घोष किया कि हाँ, कोई सभ्यता है जो मिस्र की सभ्यता के नाम से जानी जाती है और नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी दो धाराओं से मिलकर के बनी है, नीली नील और श्वेत नील से मिलकर के नील नदी का निर्माण हुआ है। मिस्र की सभ्यता का अगर इतिहास देखें तो इन्हें, इस सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सबसे पहले प्राचीन युग, जिसे हम पिरामिड युग के नाम से भी जानते हैं। पिरामिड युग 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसका? प्राचीन युग का, जो पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है, उसका समय 3400 ईसा पूर्व से लेकर के 2160 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा काल आता है मध्य युग, जिसे हम सामंत युग के नाम से जानते हैं। सामंत युग, इसका समय 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक इस काल का समय माना जाता है, मध्य युग का। तीसरा आता है नवीन युग, जिसे इन्होंने साम्राज्यवादी युग के नाम से जाना गया। इसका समय 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये 3 भागों में मिस्र की सभ्यता को बांटा गया है। ये सब इतिहासकारों ने बांटा, जिस तरीके से जिसका समय आया उस तरीके से उसने उसको विभाजित कर दिया कि ये पिरामिड युग,
ये आपका सामंत युग और ये आपका साम्राज्य युग। तो ये सब चीजें हमारे मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पिरामिड युग की। तो पिरामिड एक त्रिभुजाकार आकृति, एक प्रिज्म के आकार की एक आकृति जिसका एक कोना निकल जाता है और नीचे उसके काफी लंबा स्पेस बन जाता है, तो ये एक पिरामिड बन जाता है। तो पिरामिड युग में केवल पिरामिडों का निर्माण हुआ। पिरामिड जो बनाए जाते थे वो अपने राजा के बनाए जाते थे। तो राजा को मिस्र में फराव के नाम से जाना जाता है। फराव ये अपने देवता को भी कहते हैं, क्योंकि राजा की जो उपाधि थी मिस्र के अंदर एक देवता के समान थी, एक भगवान के समान थी। इसलिए पिरामिड युग में मिस्र वासियों ने अपने राजा को फराव के नाम से संबोधित किया, और उन राजाओं की जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके शरीर को विशेष लेप के माध्यम से लपेट करके एक गुप्त जगह में, एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, जिसे पिरामिड नाम दिया गया। कहते हैं इतिहासकार कि लगभग 70 पिरामिडों का निर्माण हुआ। उसमें सबसे विशाल जो पिरामिड रहा वो गीजा का पिरामिड रहा। तो गीजा का पिरामिड भी मिस्र की देन है। उसके बाद मध्य युग, जिसमें सामंत युग आता है। तो सामंत युग में जितना भी राजकाज का कार्य था वो सामंतों के हाथ में आ चुका था। सामंत इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, क्योंकि राजा के बाद सामंतों का ही स्थान था। तो सामंतों ने मिस्र को छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे कबीलों में विभक्त कर दिया था। और यहां तक की बात है कि सामंत मिस्र के अंदर थे वो आपस में ही लड़ने लगे, झगड़ने लगे। इन्हीं सामंतों की लड़ाई झड़ाई का फायदा उठा करके हिक्कोस नामक विदेशी आक्रांता ने मिस्र के ऊपर आक्रमण किया और छोटे छोटे कबीलों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। जब कब्जा स्थापित कर लिया तो वह इनके अधीन हो गए, हिक्कोस के। कहते हैं कि लगभग 400 वर्षों तक इस जाति ने, हिक्कोस नामक जाति ने, जो आक्रांता जाति थी, इसने मिस्र के ऊपर शासन किया। जब इसका अत्याचार बढ़ने लगा तो यहाँ की जनता ने ही विद्रोह किया और विद्रोह करके हिक्कोस जाति को मिस्र से खदेड़ दिया। और खदेड़ने के बाद उसके बाद नवीन युग, साम्राज्यवादी युग आया, जिसमें मिस्र का जो छोटे छोटे राज्य थे उन सबको एक साथ मिला लिया गया और एक बड़े राज्य का निर्माण किया गया। और यहाँ पर साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ, जो 1580 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवीन युग, साम्राज्यवादी युग का जो प्रथम शासक रहा वो थटमोस प्रथम था, जिसने पूरे मिस्र साम्राज्य को एकत्रित किया और एक जगह इकट्ठा करके एक मिस्र नाम दिया। यही थटमोस था जिसने मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला इत्यादि में अपना विशेष योगदान दिया। और इस काल को ही मिस्र का स्वर्ण काल कहा गया। विशेष बात कि मिस्र का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो साम्राज्यवादी युग को कहा जाता है। इसका सबसे अंतिम जो राजा रहा रेमेसीज, इसका अंतिम राजा रहा। और इसके बाद मिस्र में कोई शासन नहीं रहा। उसके बाद इसका आगे का आधुनिक काल शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है कि मिस्र की सभ्यता की 3 युग थे, प्राचीन युग, मध्य युग और नवीन युग।